दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों इजराइल फिलिस्तीन के बीच की लड़ाई पिछले 75 सालों से चली आ रही है और हर कुछ महीनों में वहां कोई ना कोई दुर्घटना देखने को मिल जाती है। लेकिन अब वक्त आ गया है जंग का, क्योंकि इजराइल ने जंग का ऐलान कर दिया है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की ये लड़ाई क्यों हो रही है, इसके पीछे का सच क्या है और इसका ग्लोबल लेवल पर क्या असर होगा। इतना ही नहीं, इस लड़ाई से हमारे भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आज की वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहला सवाल तो ये खड़ा होता है कि हमाज क्या है। तो दोस्तों जब आप फिलिस्तीन का मैप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, क्योंकि वहां के लोगों का मानना है कि 1947 से लेकर आज तक इजराइल धीरे धीरे फिलिस्तीन पर कब्जा कर रहा है। फिलिस्तीन का मैप धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है और इसी चीज को लेकर कई सारे आतंकवादी गिरोह इजराइल पर आक्रमण करने पर तुले हुए हैं। लेकिन इस वक्त जो जंग छिड़ी है वो है गाजा स्ट्रिप के लिए, जहां गाजा स्ट्रिप इजराइल और इजिप्ट के बीच में बॉर्डर शेयर करता है। इसके वेस्ट में मेडिटेरियन सी है और इस पूरे एरिया को हमास द्वारा कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो 2006 से गाजा स्ट्रिप को कंट्रोल कर रहा है। दोस्तों हमास के बारे में यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन और कई सारे देशों ने ऐसा कहा है कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आपको बता दें, हमास का असली मकसद है फिलिस्तीन को इजराइल के कब्जे से बचाना, जिसमें सिर्फ फिलिस्तीन वाला हिस्सा नहीं आता है बल्कि पूरा इजराइल और फिलिस्तीन शामिल है। अगर देखा जाए तो हमास इजराइल को नक्शे से ही मिटाना चाहता है, जिसके लिए वो 3 सालों से आतंक फैला रहा है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो हमास द्वारा 87 आतंकवादी हमले किए गए हैं, जिसमें कुल मिलाकर 1000 से भी ज्यादा लोग बेमौत मारे गए। यानी एक छोटा सा देश, पर उससे देश में रहने वाले लोग आतंकवादी हमले के डर से जीने को मजबूर है। और इस वक्त तो हालात और भी ज्यादा बदतर होते चले जा रहे हैं और यही वजह है कि इजराइल ने अपना आयरन डोम डिफेंस सिस्टम बनाया। अब आप बोलेंगे आयरन डोम डिफेंस सिस्टम क्या है? तो दोस्तों ये बात साल 2011 की है, जब इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने आयरन डोम नाम का एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम बनाया, जिसका मकसद है शॉर्ट रेंज मिसाइल को मिड एयर में इंटरसेप्ट करना, उन्हें जमीन पर नुकसान करने से पहले ही हवा में डिस्ट्रॉय कर देना। इस सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स हैं, रेडार सिस्टम, कमांड सिस्टम और मिसाइल लॉन्चर। ऐसे में जब इजराइल के लिए गाजा स्ट्रिप से मिसाइल लॉन्च होते हैं तो ये आयरन डोम सिस्टम उन्हें डिटेक्ट करता है और उनकी ट्रांजेक्ट्री मैप करता है। फिर काउंटर मिसाइल छोड़े जाते हैं जिनसे गाजा से आने वाले मिसाइल को हवा में ही रोक दिया जा सके। साल 2012 में गाजा के अगेंस्ट इजराइल की जो जंग हुई थी, उसमें इस आयरन डोम सिस्टम ने 85% रॉकेट को इंटरसेप्ट कर दिया और उसकी वजह से कई सारे जानें बचाई जा सकी। दोस्तों ये सिस्टम इजराइल का सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है और ये बात हमास बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन फिर भी उसने 5000 रॉकेट लॉन्च किए, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये कोई मामूली आतंकवादी हमला नहीं है, बल्कि सीधा सीधा युद्ध का ऐलान है जिसमें आर या पार की जंग होगी। वैसे दोस्तों जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया तो ये दिन बड़ा ही खास था, क्योंकि 50 साल पहले इसी दिन इजराइल के ऊपर एक और अटैक हुआ था, जिसका इतिहास आपको हैरत में डाल देगा। असल में इजिप्ट और सीरिया ने मिलकर 6 अक्टूबर 1973 में इजराइल के ऊपर अटैक किया था। और ये दिन इसलिए खास था क्योंकि इस दिन यहूदी लोग अपने 2000 साल पुराने ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं और सेलिब्रेट करने के लिए वाइन पीते हैं। इस जंग में अरब के देशों को रशिया ने सपोर्ट किया और इसी चीज को बैलेंस करने के लिए अमेरिका ने इजराइल का सपोर्ट किया। इस जंग में इजराइल भले ही जीत गया था, लेकिन उसे काफी भारी नुकसान भी चुकाना पड़ा, जहां 2600 से ज्यादा सोल्जर्स की जानें गई थी और 12000 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। दोस्तों इजराइल 1948 से लेकर आज तक इतनी सारी जंगें लड़ चुका है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन 1973 की ये जंग काफी ज्यादा खास थी, क्योंकि इस जंग के दौरान अरब देशों को पता चल गया कि इजराइल को हराना संभव तो है, क्योंकि
अगर इजराइल को अमेरिका का सपोर्ट न मिलता तो शायद नतीजा कुछ और होता। और यही सोच इस वक्त हमास की भी है। और अब वक्त वाकई में जंग तक पहुंच गई है, जहां हमास के इस ऑपरेशन को अल अक्वासा स्टॉर्म नाम दिया गया। वैसे दोस्तों, आप लोगों ने जेरूसलम के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि दुनिया की सबसे पवित्र जगहों में से एक है। इसका यहूदी, इस्लाम और ईसाई धर्म तीनों से नाता है। और सबसे बड़ा मुद्दा तो जेरूसलम में मौजूद 35 एकड़ का प्लॉट है। दोस्तों, 35 एकड़ में फैले इस कंपाउंड को यहूदी हर हवाइयत पुकारते हैं। ये हिब्रू भाषा का शब्द है और इसी परिसर को मुस्लिम हरम अल शरीफ बुलाते हैं। एक ही जगह के अलग अलग नाम इसलिए हैं क्योंकि दोनों धर्मों की मान्यताएं इस जगह से अलग अलग है। यहूदी मानते हैं इसी जगह पर उनके ईश्वर ने मिट्टी संजोई थी, जिससे एडम का सृजन हुआ था। अगर हम मुसलमानों की बात करें तो उनका दावा है कि इस्लाम की सबसे पवित्र जगह में पहले मक्का आता है और फिर मदीना आता है, और तीसरे नंबर पर हरम अल शरीफ आता है, यानी जेरूसलम का वो 35 एकड़ का प्लॉट जिसे लेकर जंग छिड़ी हुई है। और ये जंग अब कब तक चलेगी इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। जहां हमास लगातार इजराइल के ऊपर हमले कर रहा है, तो वहीं इजराइल भी अब चुप बैठने वालों में से नहीं है। उसने भी पलटवार करने की ठान ली है और ये मुद्दा अब धीरे धीरे पूरी दुनिया का मुद्दा बनता जा रहा है। चारों तरफ इसी को लेकर चर्चाएं चल रही है। अब यहाँ सवाल ये आता है कि कौन सा देश किस तरफ रहेगा, क्योंकि देखा जाए तो भारत समेत अमेरिका तक हर किसी ने इजराइल की डिफेंस स्ट्रैटेजी की तरफदारी की है। क्योंकि शुरुआत तो हमास ने की थी, इजराइल तो बस पलटवार कर रहा है और हमास लगातार हमले पर हमले करता जा रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये जंग वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले सकती है। वैसे आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट में बताइए। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।